Hello students, today we are going to discuss about condensation step growth polymer and their examples. Now, condensation step growth पॉलीमर। पहले तो समझे कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है क्या। तो कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो रहता है ऐसा पॉलीमर होता है जो कि बनता है स्टेप बाय कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बिटवीन द बायफंक्शनल मोनोमर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, वाटर एंड HCl. Now, condensation step growth polymer basically categorized in 4 category. First one is polyamide. इस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर और इसके जो एग्जाम्पल हैं इसमें पढ़ेंगे एक हम नायलॉन 6, एक पढ़ेंगे हम नायलॉन 66 और एक पढ़ेंगे हम नायलॉन 610। जेईई मेंस एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीमाइड के बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो होगा पॉलिस्टर। मैं आपको इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। पॉलिस्टर, इसमें जो एग्जांपल हम पहले पढ़ेंगे डेक्रॉन, दूसरा जो पॉलीमर हम पढ़ेंगे वो होगा ग्लिप्टन। पॉलीमाइड और पॉलिस्टर के बाद जो तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो होगी मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की। और जो लास्ट और फाइनल कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो होगा फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसे हम बेकेलाइट से जानते हैं। इसमें बेकेलाइट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये सारा हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 पूरा। अब हम बेटा पहला एग्जांपल पढ़ेंगे पॉलीमाइड। अब जैसे कि आप लोगों ने नाम देखा है पॉलीअमाइड, तो पॉलीअमाइड नाम क्यों है इसका? पॉलीअमाइड नाम इसका इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है। अमाइड लिंकेज मीन्स ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज प्रेजेंट हो, उस लिंकेज को हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं। अब पॉलीअमाइड के अंदर हमने आपको 3 एग्जांपल बताए थे, उसमें से हम पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट है नायलॉन 66। अब सबसे पहले तो ये समझे कि इसको 66 क्यों बोला गया है। तो नायलॉन 66 जो है उसके जो मोनोमर्स है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड बोथ कंटेन 6 कार्बन एटम। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन CH2 होल 6 NH2, इसके N मॉलिक्यूल ले लें, ये हो गया हेक्सामिथिलीन डायमीन। एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH CH2 4 C डबल बॉन्ड O OH, इसे एडिपिक एसिड बोलते हैं। इसके 8 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें, दोनों का पॉलीमराइजेशन करा दें, 553 केल्विन टेम्परेचर ले लें। अब हम इसे किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? पॉलीमाइड कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। और पॉलीमाइड को हम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? उसे हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की यहाँ पे बेटा डेफिनेशन क्लियर होती है कि ये कंडेंसेशन स्टेप बाय रिएक्शन होती है जिसमें एलिमिनेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का। अभी स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ, तो ये जो H है, ये जो H है और ये जो OH है, ये दोनों मिलके स्मॉल H2 मॉलिक्यूल निकालेंगे और जिसके कारण एक बड़ा पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा नायलॉन 66। तो कैसे बनेगा? ये H इधर का भी लिंकेज फ्री हो जाएगा क्योंकि N मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, CH2 ये हो जाएगा होल 6 NH, यहाँ पे आ जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा CH2
होल 4 C डबल बॉन्ड O, यहां से लिंकेज फिर फ्री हो जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन होगा नायलॉन 66 का। फॉर्मेशन हो गया नायलॉन 66 की यूजेस है। इट इज यूज इन मेकिंग शीट्स बनाने के काम आता है। ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस के ब्रिसल्स बनाने के काम आता है और इट इज ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल इज नायलॉन 6। नायलॉन 6 इज ऑल्सो एंड पॉलीअमाइड, मीन्स इसके अंदर भी NH अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसे नायलॉन 6 इसलिए बोलते हैं कि इसका जो मोनोमर होता है उसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। इसके मोनोमर का नाम कैप्रोलेक्टम होता है। कैप्रोलेक्टम एक 7 मेंबर्ड रिंग है, लाइक दिस NH CH2 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 C double bond O. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atom are there. Therefore, it is known as nylon 6, and this compound is known as caprolactam. Now, this caprolactam is undergo polymerization about 543 Kelvin temperature in presence of water, and the polymerization takes place. यहां से इसका लिंकेज ब्रेक होगा NH CH2 1, 2, 3, 4, 5 C double bond O and it form नायलॉन 6। तो कैप्रोलेक्टम जो रहता है उसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे 533 to 543 केल्विन टेम्परेचर वाटर में, तो फॉर्मेशन होगा नायलॉन 6 का। अब नायलॉन 6 के भी कुछ यूजेस है। ये टायर कोड्स बनाने के काम आता है, फाइबर्स बनाने के काम आता है, साथ ही साथ ये रोप्स बनाने के भी काम आता है। Now the third example is नायलॉन 610। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आता है, एनसीईआरटी के बैक साइड में दिया हुआ है। अब जैसे कि इसमें भी नायलॉन 610 दिया है, तो फिर अब आप तो सीख ही गए होंगे 610 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि इसके मोनोमर्स के अंदर एक में 6 कार्बन एटम होंगे और एक में 10 कार्बन एटम। तो ये बनता कैसे है, ध्यान से देखें। हेक्सामिथिलीन डायमीन CH2 होल 6, ये मैं आपको प्रीवियसली भी समझा चुका हूं। हेक्सामिथिलीन डायमीन की रिएक्शन आप डेकेन डायोइक एसिड से कराते हैं। इसे हम डेकेन डायोइक एसिड भी बोलते हैं। इसे हम सेबासिक एसिड भी बोलते हैं। तो हेक्सामिथिलीन डायमीन और डेकेन डायोइक एसिड, सेबासिक एसिड, दोनों का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, नाउ अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका जो H है और इसका जो OH है, दोनों के बीच का वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और NH CH2 होल 6 NH CO CH2 8 CO और फॉर्मेशन हो जाएगा नायलॉन 6, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन एटम है, 10 क्योंकि यहाँ 8, 9 और 1 10 कार्बन एटम। तो ये नायलॉन 610 का इस प्रकार से
फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आप इसके अंदर CONH ये जो लिंकेज है ये अमाइड लिंकेज है, देयरफॉर इट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीअमाइड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर इसका दूसरी तरीके से फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये जो फॉर्मेशन आपको दिया है ये एग्जामिनेशन में आपको पीछे एनसीईआरटी के हिसाब से दिया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको हम दूसरी तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो आप ध्यान दें, हेक्सामिथिलीन डायमीन तो सेम रहेगा, मगर जो डेकेन डाइओइक एसिड है इसकी जगह हम CO, Cl, CS2, 8, CO, Cl इसको भी यूज कर सकते हैं। इट इज नोन एज डेकेन डाई ऑयल क्लोराइड, और it is also known as सेबाकॉइल क्लोराइड। ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही एग्जांपल है, पर इसके अंदर उधर वाटर निकला था, यहाँ पे रिमूवल होगा HCl का, तो HCl जो रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा लाइक दिस और बन जाएगा नायलॉन 610। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है, आपने ध्यान दिया होगा प्रोडक्ट दोनों के अंदर सेम है, बट मोनोमर्स में कंपोजिशन दोनों बार डिफरेंट दिया गया है। तो आप सेबाकॉइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं, इसी का आप सेबासिक एसिड से भी बना सकते हैं। नायलॉन 610 जो है इसके जो यूजेस है यह पैराशूट्स बनाने के काम आता है और हेवी ड्यूटी टायर्स बनाने के काम आता है, साथ ही साथ ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर्स बनाने के भी काम आता है। पॉलीमाइड द सेकेंड कैटेगरी इज पॉलिस्टर। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉलीअमाइड पढ़ाया था, तो उसमें खासियत थी कि अमाइड लिंकेज है। पॉलिस्टर में उसी प्रकार खासियत ये होती है कि जो भी पॉलीमर हम बनाएंगे उसके अंदर C+O लिंकेज होना जरूरी है। तो जिस भी पॉलीमर के अंदर ये लिंकेज पाया जाएगा वो पॉलीमर कंसिडर होगा किसके नाम से, पॉलिस्टर के नाम से। अब पॉलिस्टर के अंदर हमें दो एग्जाम्पल पढ़ना है, उसमें से जो पहला एग्जाम्पल है वो है डेक्रोन। इट इज ऑल्सो नोन एज टेरिलिन। याद रखना, या तो आप डेक्रोन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, टेरिलिन। नाउ पॉलिस्टर भी कैटेगरी तो उसी में ही आता है, कंडेंसेशन, स्टेप ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। यहाँ जो मोनोमर्स हम यूज करेंगे वो एक है इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर दो OH ग्रुप है, इसे बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। और जो दूसरा मोनोमर हम यूज करेंगे वो है टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड C+OH C+OH। It is known as terephthalic acid. टेरेप्थेलिक एसिड से इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्शन करेगा और टेम्परेचर 420 to 440 केल्विन के बीच में होगा। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये जिंक डाइएसिटेट के प्रेजेंस में, साथ ही साथ एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में होगी। क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर ये जो OH है इस OH के साथ फॉर्मेशन करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा और फॉर्मेशन होगा डेक्रोन और टेरिलिन का। तो CH2O CH2O C+O बेंजीन
C डबल बॉन्ड O। ये फॉर्मेशन हुआ है डेक्रोन और टेरिलीन का। डेक्रोन एंड टेरिलीन is a highly crease resistant material, therefore it is used in the blending of cotton and wool fiber. It is also a glass reinforcing material, therefore it is also used in safety helmets. The next example of polyester is Gliptal. It is also an polyester or example of condensation step growth polymer. अब जो ग्लिप्टल बनता है उसके अंदर जो मोनोमर यूज होता है, अगेन इट इज ऑल्सो यूज इथिलीन ग्लाइकोल। लास्ट टाइम यू यूज टेरेप्थेलिक एसिड, इन दिस केस यू यूज थेलिक एसिड। So this is the difference between thalic acid and terephthalic acid. It is thalic acid. Now condensation reaction takes place again. Here H, NOH both remove water molecule and there will be a formation of Gliptal. So Gliptal is formed in this manner. Gliptals are basically used in paints, liquors and in building materials. Now the third category is melamine formaldehyde polymer. As the name suggests, इसके अंदर मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड होगा। मेलेमाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन लाइक दैट, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ आएगा NH2, यहाँ आएगा NH2। एज इट इज अ मोनोमर, इट इज n नंबर ऑफ मोनोमर्स, इसे बोलेंगे मेलामाइन। अब इसकी रिएक्शन करा दे n नंबर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, SCH फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे मेलिमल से रिएक्ट करेंगे, इनको हम हीट करेंगे, इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये इंटरमीडिएट रेजिन बनाएगा लाइक दिस, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये आएगा NH2, यहाँ आएगा NH2, यहाँ आएगा NH और CH2OH। So this is intermediate resin. अब ये जो इंटरमीडिएट रेजिन बना है, इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे। जैसे हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, मेलेमाइन रेजिन बनेगा लाइक दिस, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन लाइक दिस। ये नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, इधर नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और इधर का OH हाइड्रोजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा लाइक दैट। Then it is formed melamine resin.
means n number of water molecule is removed. And it form melamine resin. The uses of melamine resin is it is used in unbreakable crockery. Now the fourth category is phenol, formaldehyde resin or polymer. As the name suggests, its polymer is phenol. It is an aromatic homocyclic compound OH. It is phenol. It is treated with formaldehyde HCOH. It is formaldehyde. रिएक्शन कंडीशन H+ आयन भी हो सकती है और OH- आयन भी होगी. Since phenol is ortho and para directing group, it show +R effect. Therefore, it form monosubstituted phenol derivative. Disubstituted phenol derivative or trisubstituted phenol derivative. Now this monosubstituted phenol derivative undergo polymerization. इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐड किया तो इसका H और इसका H वाटर निकाल लेगा, आगे वाले से भी फ्री हो जाएगा. देन इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन and it form a linear chain compound known as Novolac. Like this. CH2O से वाटर निकलता जाएगा, एक ऐसी लीनियर चेन कंपाउंड बन जाएगा, इसे नोवोलैक बोलेंगे. नाउ ये जो नोवोलैक कंपाउंड बना, ये पेंट्स में यूज होता है. दिस नोवोलैक इज अगेन हीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड इट अंडरगो क्रॉस लिंकिंग. ये क्रॉस लिंकिंग में चला जाएगा और एक इनफ्यूजेबल सॉलिड मास बनाएगा जिसे हम बेकेलाइट बोलेंगे. लाइक बनाया था CH2 OH CH2 OH CH2 OH CH2. It undergo close linkage और हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड. इस नोवोलैक की जो चेन है, इसको जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो ये क्रॉस लिंकिंग में चला जाएगा दूसरी नोवोलैक चेन के साथ और एक इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बना लेगा विच इज नोन एज बेकेलाइट. लाइक दैट. लाइक दैट. यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, CH2 यहाँ OH आ जाएगा, CH2. तो ये एक नोवोलैक की चेन है, ये नोवोलैक की चेन है, दोनों में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा जब इसको हीट किया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड से और दोनों एक CH2 यूनिट के साथ एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे. लाइक दैट.
तो इस टाइप के क्रॉस लिंकिंग इनफ्यूजिबल सॉलिड मास को हम बोलते हैं बेकेलाइट। The uses of bakelite is, it is used in the manufacture of comb. It is also used in the manufacture of electrical switches, and it is also used in the manufacture of handles of utensils. Thank you. I hope you like the video. Stay home and stay safe.